आप सभी का एक फिर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। जब महर्षि भृगु ने त्रिदेवों की परीक्षा ली, बहुत काल के बाद महान ऋषियों द्वारा पृथ्वी पर एक महान यज्ञ किया गया, तब उस समय प्रश्न उठा कि इसका पुण्य फल त्रिदेवों में सर्वप्रथम किसे प्रदान किया जाए। तब महर्षि अंगिरा ने सुझाव दिया कि इन तीनों में जो कोई भी त्रिगुणातीत अर्थात सत, राज और तम गुणों के अधीन न हो, उससे ही सर्वश्रेष्ठ मानकर यज्ञ का पुण्य सबसे पहले प्रदान किया जाए। किंतु अब त्रिदेवों की परीक्षा कौन ले? वे तो त्रिकालदर्शी हैं। जो कोई भी उनकी परीक्षा लेने का प्रयास करेगा उसे उनके कोप का भाजन भी बनना पड़ सकता है। तब सप्तर्षियों ने महर्षि भृगु का नाम सुझाया। उनके अनुमोदन पर भृगु त्रिदेवों की परीक्षा लेने को तैयार हो गए। त्रिदेवों से क्या छुपा है, वे भी इस लीला में भाग लेने के लिए सज्ज हो गए। ब्रह्मदेव सबसे पहले महर्षि भृगु अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ब्रह्मदेव और माता सरस्वती को प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मदेव को क्रोध तो बहुत आया, किंतु पुत्र की नासमझी समझकर उन्होंने कुछ कहा नहीं। तब भृगु ऋषि ने कठोर स्वर में ब्रह्मदेव से कहा, हे पिताश्री, क्या आप अपने लोक में आने वालों का यही आतिथ्य करते हैं? आपने तो मुझे आसन ग्रहण करने को भी नहीं पूछा। तब परमपिता ब्रह्मा ने हंसते हुए कहा, पुत्र, तुम अतिथि कब से हो गए? तुम तो हमारे पुत्र होकर कभी भी यहाँ आ सकते हो। क्या पुत्रों को भी आसन ग्रहण करने के लिए कहने की आवश्यकता है? अतः निसंकोच आसन ग्रहण करो। लेकिन तब तक भृगु ऋषि के क्रोध का पारा आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने बड़े ही कठोर स्वर में अपने पिता से कहा, हे वृद्ध, आपको तो अपने अतिथि और पुत्र का सम्मान करना भी नहीं आता। क्या आपको ये ज्ञात नहीं कि मैं कितना बड़ा महर्षि हूँ और मेरा तपोबल क्या है? मुझे तो सप्तर्षियों में भी सम्मिलित होने का सम्मान प्राप्त है, और आपको इतनी भी समझ नहीं है कि इतने सम्माननीय व्यक्ति का स्वागत कैसे करना चाहिए। ब्रह्मा जी तो सब कुछ जानते ही थे, इसीलिए अपने पुत्र की दम भरी बातें सुनकर मुस्कुराते रहे। महर्षि भृगु ने अपनी परीक्षा और कठिन की और खुलकर अपने पिता को अपशब्द बोलने लगे। अपने माता पिता के समक्ष इस प्रकार अपने पुत्र को अपशब्द बोलते देखकर अंततः ब्रह्मदेव को क्रोध आ ही गया। उन्होंने क्रोधित होते हुए कहा, हे दृष्ट, क्या तुम्हारे यही संस्कार हैं जो अपने पिता से इस स्वर में बात कर रहे हो? तुमने तो ना प्रवेश से पहले आज्ञा ली और ना ही अपने माता पिता को प्रणाम किया। उस ऊपर भी मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, किंतु तुम तो सीमा से परे चले गए हो। अतः मैं अवश्य तुम्हें श्राप दे दूंगा। ब्रह्मा जी को इतना क्रोध में देखकर महर्षि भृगु ने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और कहा, हे परमपिता, मुझे क्षमा कर दें। आपसे क्या छुपा है? आप तो जानते ही हैं कि सप्तर्षियों के कहने पर मैं त्रिदेवों की परीक्षा लेने निकला हूँ। उसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया था, किंतु मैंने देखा कि आप भी मेरे अपशब्द कहने पर क्रोधित हो गए। अतः आप त्रिगुणातीत नहीं हो सकते। तब ब्रह्मदेव ने कहा, हे पुत्र, इसमें इतना प्रहसन करने की क्या आवश्यकता थी? अगर तुम मुझसे सीधे भी पूछते तो मैं तुम्हें बता देता कि मैं त्रिगुणातीत नहीं हूँ। मुझ में रजोगुण की अधिकता है और ये सृष्टि के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। अतः तुम महादेव और श्रीहरि के पास जाकर उन्हें परखो। तब भृगु ऋषि ने कहा, हे प्रभु, आपको तो अवश्य ही ज्ञात होगा कि आप तीनों में त्रिगुणातीत कौन है, तो आप ही मुझे क्यों नहीं बता देते? आपने तो फिर भी मुझे पुत्र समझकर क्षमा कर दिया है, किंतु महादेव का रौद्र रूप कौन नहीं जानता। मुझे तो उनके समक्ष जाने में ही भय लगता है। अगर आपकी तरह वो भी मुझ पर रुष्ट हो गए तब तो मेरी रक्षा त्रिलोक में कोई नहीं करेगा। अतः आप भी मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। तब ब्रह्मदेव ने हंसते हुए कहा, वत्स, इसका उत्तर तो मैं अवश्य जानता हूँ, किंतु तुम्हें बताऊंगा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि लीलाओं का अपना आनंद है। ये कैसे संभव है कि तुमने मेरी लीला देख ली, किंतु महादेव और श्रीहरि की लीला देखने से वंचित रह जाओ? तुम निसंकोच होकर महादेव के पास जाओ, वो तो सर्वज्ञ है, अतः तुम्हारी प्राणहानि नहीं करेंगे। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें त्रिदेवों की लीला को देखने का अवसर मिला है। अपने पिता से ये वचन सुनकर महर्षि भृगु उन्हें प्रणाम कर कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। महादेव जब महर्षि भृगु महादेव के पास चले तो वे ये सोचकर चिंतित थे कि त्रिलोक के स्वामी महादेव की किस प्रकार परीक्षा ली जाए। दूसरे, वे तो संहार के स्वामी थे और उनका प्रचंड क्रोध तो जगत में विख्यात था।
वे इस बात से भी भयभीत थे कि कहीं उन्हें महारुद्र के कोप का भाजन न बनना पड़ जाए। किंतु महादेव आशुतोष भी थे। वे जितनी जल्दी क्रोधित होते थे उतनी ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते थे। यह सोचकर उन्हें कुछ धीरज बंधा और वे कैलाश पहुँचे। वहां पहुंचने पर नंदी के नेतृत्व में सभी शिवगणों ने उनका स्वागत किया और उन्हें सूचित किया कि अभी महादेव तपस्या में लीन हैं। जब वे तपस्यारत होते हैं तो किसी को उनसे मिलने की आज्ञा नहीं होती, अतः आपको उनके समाधि से बाहर आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तब उनकी ऐसी बातें सुनकर महर्षि भृगु ने उनसे बिगड़ते हुए कहा, श्री शिव के सेवक, क्या तू मेरे विषय में नहीं जानता? जिस परमपिता ब्रह्मा ने समस्त सृष्टि बनाई है, मैं उन्हीं ब्रह्मा का पुत्र हूँ। मुझे अपने दर्शनों के लिए तो स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं रोकते, फिर तुम मुझे रोकने का साहस कैसे कर रहा है? तुझे मेरे क्रोध के बारे में ज्ञात नहीं है, इसी कारण तू मेरे साथ ऐसी धृष्टता कर रहा है। मुझे रोकने का प्रयास न कर, अन्यथा मैं तुझे अवश्य ही श्राप दे दूंगा। महर्षि भृगु की ऐसी बात सुनकर भी नंदी क्रोधित न होते हुए उनसे बोले, हे महर्षि, मुझे आपके प्रताप के विषय में सब कुछ पता है और आपका अपमान करना मेरा आशय नहीं था, किंतु जब महादेव की आज्ञा न हो तो मैं किस प्रकार आपको भीतर आने दे सकता हूँ? यदि स्वयं ब्रह्मदेव आए होते तो कदाचित मैं उनका मार्ग नहीं रोकता, किंतु उनके और शरीर के अतिरिक्त महादेव की समाधि के समय कोई और कैलाश में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः आप अपना क्रोध शांत करें। अब महर्षि भृगु अत्यंत क्रोध में भरकर बलात् कैलाश में प्रवेश करने का प्रयत्न करने लगे। उन्हें रोकने के लिए शिवलग्नो अहिंसात्मक रूप से प्रयत्न करने लगे, किंतु इस प्रयास में वहां कोलाहल का वातावरण उपस्थित हो गया। इस कोलाहल को सुनकर भगवती पार्वती अपने अंतःपुर से निकलकर वहां आ गई, किंतु तब तक उस कोलाहल से महादेव की समाधि भंग हो गई। अब आगे क्या होने वाला है, ये देखने के लिए सारे देवता और सप्तर्षिगण महादेव की लीला को देखने के लिए आकाश में स्थित हो गए। महादेव ने देखा कि भृगु के कारण ही उनकी समाधि भंग हुई है, किंतु भृगु ब्रह्मा के पुत्र थे, इसी कारण उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा। उधर शिवगण भृगु को कैलाश में प्रवेश करने से रोक रहे थे, तभी महादेव ने उन्हें रोका और भृगु को अपने पास बुलाया और प्रसन्नता पूर्वक उन्हें आलिंगन करने को अपने स्थान से उठे। अब महर्षि भृगु को सही मौका मिला और उन्होंने उनके आलिंगन को अस्वीकार करते हुए कहा, हे महादेव, आप अनारियों की भांति भूत प्रेतों से घिरे रहते हैं और अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाए रहते हैं। मैं तो पवित्र ब्राह्मण हूँ, अतः मैं आपसे आलिंगन कैसे कर सकता हूँ? महादेव अपनी समाधि टूटने से वैसे ही दुखी थे और अब भृगु द्वारा इस प्रकार अपमान करने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और भृगु की ओर बढ़े। अब भृगु ने सोचा कि अब तो प्राण गए, किंतु महादेव से उन्हें त्रिलोक में कौन बचा सकता है? तभी उनकी दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी। उन्होंने तुरंत माता के चरण पकड़ लिए और उनसे अपनी रक्षा करने की गुहार लगाई। अब माता पार्वती आगे आई और महादेव से प्रार्थना की कि भृगु तो उनके पुत्र की भांति है, अतः उन्हें प्राण दान दे। उनके ऐसा कहने पर महादेव का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उन्हें शांत देखकर भृगु ने उनके चरण पकड़ते हुए परीक्षा के बारे में बताया। ये सुनकर महादेव हंसते हुए बोले, महर्षि, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, फिर आपने ऐसा कैसे सोचा कि सृष्टि के संहार का जो भार मुझ पर है वो बिना तमोगुण के पूर्ण हो सकता है? मुझ में तमोगुण की अधिकता है, क्योंकि संहार के लिए ये आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यज्ञ के जिस पुण्य के लिए आप ये परीक्षा ले रहे हैं उसे तो मैंने दक्ष के यज्ञ में ही त्याग दिया था। तब भृगु भगवान शिव की स्तुति करते हुए बोले, हे महादेव, मुझे ये ज्ञात है आप तो समस्त यज्ञ और पुण्य से परे हैं, किंतु फिर भी इसी बहाने मुझे आपकी इस लीला में भाग लेने का अवसर मिला, इससे मैं कृतार्थ हो गया। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? अब केवल नारायण ही बचे हैं, किंतु सृष्टि के पालनहार की परीक्षा लेने में मुझे संकोच हो रहा है। तब महादेव ने कहा, महर्षि, ये तो कार्य आपने किया है वो नारायण की परीक्षा के बिना अधूरा है। उनकी परीक्षा लेने के बाद ही आपको ज्ञात होगा कि त्रिगुणातीत कौन है। अतः आप निसंदेह वैकुंठ को प्रस्थान करें। महादेव की ऐसी आज्ञा सुनकर महर्षि भृगु उन्हें प्रणाम कर क्षीर सागर की ओर बढ़े। नारायण जब भृगु ऋषि अंदर गए तो वहाँ का अलौकिक दृश्य देखकर एक क्षण को मंत्रमुग्ध हो गए। अनंत तक फैले क्षीर सागर में स्वयं देव अनंत शेषनाग की शैया पर नारायण विश्राम कर रहे थे।
त्रिलोक में जिनकी रूह का कोई जोर नहीं था, वो देवी लक्ष्मी, जो स्वयं महर्षि भृगु और दक्षपुत्री ख्याति की पुत्री थी, नारायण की पाद सेवा कर रही थी। अपनी पुत्री और जमाता का ऐसा अलौकिक रूप देखकर महर्षि भृगु एक क्षण के लिए घुसे गए। जब उनकी चेतना लौटी तब उन्होंने सोचा कि श्रीहरि तो इस जगत के स्वामी है ही, किंतु उसके साथ साथ वे उनकी जमाता भी लगते हैं। फिर किस प्रकार वे उनकी परीक्षा लें? जमाता को तो लोग अपने शीश पर बिठाते हैं और इसी कारण वे किस प्रकार श्रीहरि को कटु शब्द बोलेंगे? उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि वे किस प्रकार भगवान विष्णु की परीक्षा लें। वे उसी प्रकार द्वार पर खड़े रह गए। उसी समय अचानक माता लक्ष्मी की दृष्टि द्वार पर खड़े अपने पिता पर पड़ी। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और श्रीहरि के समक्ष बुलाया। महर्षि भृगु अब नारायण की शेष शैया तक पहुँचे और देवी लक्ष्मी से कहा कि वे अपने पति को सूचित करें कि उनके पिता वहां उपस्थित हैं। ये सुनकर देवी लक्ष्मी ने कहा कि अभी उनके स्वामी योग निद्रा में है, अतः उन्हें जगाया नहीं जा सकता। उन्हें उनके जागने की प्रतीक्षा करनी होगी। अब यहाँ प्रभु की माया आरंभ हुई। अभी तक भृगु त्रिदेवों की परीक्षा ले रहे थे, अब उनकी परीक्षा आरंभ हुई। उन्हें ये पता भी नहीं चला कि कब प्रभु ने उनकी परीक्षा आरंभ कर दी है। उसी माया के कारण अकस्मात उन्हें माता लक्ष्मी अपनी एक साधारण पुत्री प्रतीत होने लगी। उस कारण देवी लक्ष्मी के ऐसा करने से उनमें क्रोध का भाव उत्पन्न हो गया। त्रिगुणातीत की खोज करते करते महर्षि भृगु ये भूल गए कि वे स्वयं त्रिगुणातीत नहीं हैं। प्रभु की माया से वशीभूत महर्षि भृगु ने क्रोध पूर्वक देवी लक्ष्मी से कहा, राजपुत्री, तुम्हें तो अपने पिता से वार्तालाप करने का शिष्टाचार भी नहीं पता। क्या तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि पिता की आज्ञा अन्य सभी की आज्ञा से ऊपर होती है? और अगर तुम्हें ये ज्ञात है तो तुम अपने पति को मेरे स्वागत हेतु क्यों नहीं उठा रही? जान पड़ता है कि इस छलिए के साथ रहते रहते तुम अपने पिता का सम्मान करना भी भूल गए हो। देवी लक्ष्मी ने भृगु की दम भरी बातें सुनी, किंतु ये जानकर कि ये प्रभु की माया से ग्रसित हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब भृगु भगवान विष्णु की ओर मुड़े और ऊंचे स्वर में कहा, हे नारायण, क्या आपको ये भी नहीं पता कि अपने अतिथि का स्वागत सत्कार कैसे करना चाहिए? मैं ब्रह्मपुत्र भृगु, जो महान सप्तर्षियों में से एक है, स्वयं आपके सामने खड़ा है, किंतु आप समाधि का ढोंग कर मेरा अपमान कर रहे हैं। ये ना भूलिए कि मैं आपका ससुर भी हूँ और उस नाते आपको मेरे सम्मान हेतु अपने आसन से उठना चाहिए। महर्षि भृगु के इतना कहने पर भी जब नारायण योग निद्रा से नहीं जागे तो उन्हें लगा कि प्रभु जानबूझकर उनकी अवहेलना कर रहे हैं। योग माया से घिरे भृगु को उचित अनुचित का ध्यान न रहा और उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु के वक्ष पर पाद प्रहार कर दिया। त्रिलोक ये देखकर कांप उठा कि इस जगत के पालनहार के वक्ष पर एक मनुष्य ने अपने पैरों से प्रहार किया। देवता और सप्तर्षि ये सोचकर चिंतित हो उठे कि अब पता नहीं भृगु को इस अपराध का क्या दंड मिले। नारायण पर प्रहार करते ही महर्षि भृगु उनकी माया से बाहर निकल आए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा पाप कर दिया है तो लज्जा के मारे उनके नेत्र न उठे। उसी समय भृगु के पाद प्रहार के कारण नारायण जागे और इससे पहले भृगु कुछ समझ पाते, भगवान विष्णु ने शैया से उतरकर उनके पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा, हे महर्षि, आपने मेरे वज्र समान वक्ष पर प्रहार किया, कहीं उससे आपके पैरों में कोई आघात तो नहीं पहुंचा? मैं अत्यंत लज्जित हूँ कि मेरे कारण आपको ऐसा कष्ट उठाना पड़ा। अब क्या था? महर्षि भृगु नारायण के चरणों में गिर गए और अपने अश्रुओं से उनके चरण पखारने लगे। आत्मग्लानि के कारण उनके अश्रु रुक ही नहीं पा रहे थे। अंततः नारायण ने स्वयं उन्हें उठाया और उनके अश्रु पोंछे। तब उनकी इस विनम्रता से अभिभूत महर्षि भृगु ने समस्त जगत में घोषणा की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का महत्व एक समान ही है, किंतु इन तीनों समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।